नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम कक्षा 10वीं की सीरीज़ हल कर रहे हैं। अगर आपको इसके पहले के वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट के लिंक डले हुए हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, जो है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यहाँ हमें ये एक श्रेणी दे रखी है उन्होंने 2, 4, 8 और 16। अब हमें बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसका पहला पद हमारे पास कितना है, 2 है। अब हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। हमें पता है डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास है 4 और A1 है 2। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब एक बार और A3 में से A2 को भी घटा के देख लें कि क्या ये बराबर आता है। तो A3 हमारे पास कितना है, 8 है और A2 कितना है, 4 है। तो 8 में से हम 4 को घटाएं कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब यहाँ 2 आया, यहाँ पर डी कितना आया, 4 आया। तो डी तो अलग अलग हो नहीं सकता, सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो चूंकि सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। और यह एपी नहीं है इसलिए हमें इसके अगले 3 पद भी नहीं निकालने हैं। अगला प्रश्न देखिए, 2, 5/2, 3 और 7/2 में हमें बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। और एपी में हो तो इसके अगले 3 पद और निकालने हैं। तो ए बराबर तो हमारे पास A2 है। अब डी बराबर हमें निकालना है, तो हमें पता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ये हमारे पास A2 है। दूसरा पद जो होता है उसको A2 कहते हैं। तो दूसरे पद में से हम क्या करेंगे, पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद 5/2 है, पहला पद हमारे पास कितना है, 2 है। तो 2 के बटे में मैंने 1 लिख दिया। अब 2 और 1 का लघुत्तम लें तो 2 आएगा। 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको हम यदि हल करते हैं तो 5 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब एक बार और डी निकालना पड़ेगा, जिसमें हम A3 में से A2 को घटा के देखेंगे। तो A3 हमारे पास कितना है, 3 है और A2 कितना है, 5/2 है। इसको यदि हम घटाते हैं तो इसके बटे में 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ 2 आ जाएगा नीचे। 2 में 3 का गुणा कितना आ जाएगा, 6। 1 में 5 का गुणा आएगा 5। 6 में से 5 घटेगा कितना आएगा, 1/2। अब यहाँ हम देखें 1/2 और 1/2, डी दोनों जगह बराबर है। मतलब यह एक क्या है, समांतर श्रेणी तो है। यह एक समांतर श्रेणी तो है या फिर एपी है। तो अगले इसके 3 पद हमको निकालने हैं। तो अगले 3 पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि एपी का व्यापक रूप क्या है। एपी का जो व्यापक रूप है, इसके पहले प्रश्न में हमने देखा था, होता है A प्लस डी, A प्लस 2D। हमें 3 ही और पद लिखने हैं इसके, और यहाँ 4 पद ऑलरेडी दे रखे हैं हमको। A प्लस डी, इसके बाद होगा A प्लस 3D, फिर A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D। मतलब हमें ये वाले 3 पद निकालने, क्योंकि पहले के 4 पद तो उसने एपी के हमको यहाँ पर दे ही रखे हैं। हमको अगले 3 पद और निकालने हैं। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, A प्लस 4D का मान निकालना है। समझ में आई ये बात। ये वाला हमारे पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है और ये A7 है। तो प्रश्न में उसने 4 पद तो हमें दे ही रखे हैं ऑलरेडी, मतलब A4 तक तो दे रखा है। हमें A5, A6 और A7 का मान निकालना है। तो A5 हमारे पास कितना है, A प्लस 4D, ये हमारे पास A5 है। तो इसका मान हम निकालें तो A बराबर कितना है, हमारे पास 2 है, पहला पद को A कहते हैं। 4 का गुणा होगा, D कितना निकला है हमारे पास, 1/2 निकला है।
अब यहाँ 2 से 4 कटेगा तो 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना आ गया 4, मतलब हमारा पांचवा पद जो आया A5 जो आया वो क्या आ गया 4 आ गया। इसके बाद हम A6 वाला पद निकालेंगे, तो A6 A प्लस 5D होगा, तो A तो हमारे पास 2 है, अब 5 का गुणा होगा, D कितना है हमारे पास 1/2, इसमें 1/2 का गुणा हो जाएगा, तो 2 धन 5/2। यहाँ से यदि एलसीएम हम लें तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम नीचे भी कर सकते हैं, 2 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 2 आ रहा है। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, 4 और 5 9/2। तो अगला पद जो छठा पद है वो कितना आ गया हमारे पास 9/2। इसके आगे 7वां पद देखें तो वो आएगा A प्लस 6D। A हमारे पास है 2, 6 गुणित D कितना है 1/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 2 और 3 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 5, मतलब A7 हमारे पास कितना आ गया 5। तो AP के अगले 3 पद क्या आ जाएंगे हमारे पास 4, 9/2 और 5। और साथ में सार्वंतर भी पूछा है, तो सार्वंतर हमारे पास कितना आया इसका 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए श्रेणी हमें दे रखी है ऋण 1/2, ऋण 3/2, ऋण 5/2 और ऋण 7/2। तो पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या ये समांतर श्रेणी है, तो A बराबर ऋण 1/2 है। D का मान हम निकालें तो D हमारे पास A2 माइनस A1 होता है, तो A2 हमारे पास है 3.2, इसमें से हम क्या घटाएंगे 1/2, चूंकि 1.2 में भी क्या है पहले से ऋण लगा है, तो इसको हमने कोष्टक में लिख दिया। ऋण 3.2, ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा 1.2। अब 3.2 में से हम 1.2 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 2.0 ये मिलेगा ऋण का, है ना। अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के भी देख लें, मतलब A3 माइनस A2 करके भी देख लें, तो A3 हमारे पास है ऋण 5/2 और A2 हमारे पास कितना है ऋण 3.2, तो ऋण 5.2, ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा 3.2। इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यही 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये आएगा ऋण का। मतलब यहाँ देखें हम तो D यहाँ पर भी ऋण 2 आया है, यहाँ पर भी ऋण 2 आया है, D बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी AP तो है, AP है। अब चूंकि AP है तो इसके अगले 3 पद हमको निकालने पड़ेंगे, तो अगले 3 पदों के लिए हमें यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 पद तो दिए हैं, हमें कौन सा पद निकालना है A5 वाला पद निकालना है। तो हमें पता है जो व्यापक रूप है वो क्या है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। तो ये है A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। तो ये वाले 3 पद हमको निकालना है, तो A प्लस 4D, आगे से अगले प्रश्न में हमें ध्यान रखना है कि हमें A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D ये 3 पद हमको निकालने हैं। तो A प्लस 4D, तो A हमारे पास कितना है ऋण 1.2, 4, D कितना है ऋण 2 आया है D हमारे पास। अब यहाँ हम इसको हल करें तो 1.2, ये धन और ये ऋण ऋण हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, ये दोनों ऋण में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9.2 आ जाएगा, ऋण का 9.2। अब अगला पद कौन सा आएगा A
प्लस 5d। तो a प्लस 5d, a हमारे पास वही है ऋण 1.2। अब यहाँ 5 का गुणा होगा, d कितना है हमारे पास ऋण 2 है। इसको हम यदि हल करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास ऋण 1.2, ये धन और ये ऋण ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10। इन दोनों को हम जोड़ें तो 10 और 1 11, कितना आ जाएगा ऋण 11.2। अब a प्लस 6d की वैल्यू निकालें तो a तो है हमारे पास ऋण 1.2, 6 का गुणा होगा ऋण 2 में d में, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ऋण 1.2, ये धन और ये ऋण क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, 6 दूनी 12 बराबर, इन दोनों को हम जोड़ें तो ये आ जाएगा हमारे पास ऋण 13.2। मतलब मैं इस तरफ लिख देती हूँ, समांतर श्रेणी के जो पद हमें मिले वो कौन से हो जाएंगे ऋण 9.2, ऋण 11.2 और ऋण 13.2। और सार्व अंतर हमारा कितना आया इस प्रश्न में, सार्व अंतर डी हमारा निकला है ऋण 2। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ऋण 10, ऋण 6, ऋण 2 और 2, ये श्रेणी दे रखी है। इसका हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो a बराबर तो ऋण 10 है। अब d की वैल्यू निकालें तो d आएगा हमारे पास a2 माइनस a1। तो a2 कितना है ऋण 6 है और a1 कितना है ऋण 10 है। तो इसमें ऋण है ऑलरेडी, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ऋण 6, ये ऋण और ये ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। तो ऋण 6 और धन 10 मतलब कितना आएगा 4 आएगा सार्वंतर। अब d2 एक बार और निकाल के देखना पड़ेगा। a3 में से भी हम a2 को माइनस करके देखेंगे तो हमारे पास a3 है ऋण 2, इसमें से हम क्या घटाएं ऋण 6 घटाएं। तो ऋण 2, ये वाला ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा। इसको हम हल करें तो 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर भी सार्वंतर 4 आया है, यहाँ पर भी 4 आया है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। यानी श्रेणी जो है वो यह एक AP तो है, ये जो श्रेणी हमें दी है ये क्या है AP है। और हमें पता है यदि AP है तो प्रश्न में वो बोल रहा है कि यदि AP हो तो इसके अगले 3 पद हमें निकालने हैं। पहले प्रश्न में हमने देखा था, देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद दिया है, हमें 5वां पद यहाँ पर निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 क्या होता है A प्लस 4D। यहाँ पर जितना जो पद आता है उससे एक कम यहाँ पर हम लिखते हैं। तो A प्लस 4D हमें निकालना है, A प्लस 5D निकालना है और A प्लस 6D निकालना है। तो A कितना है हमारे पास ऋण 10 है, धन 4, और D कितना निकला हमारे पास 4 निकला, यहाँ से 4 निकला है D। तो इसको यदि हम हल करें तो कितना आ रहा है हमारे पास ऋण 10 धन 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16। अब 10 ऋण 10 और 16 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई A5 की वैल्यू आ गई। अब हम देखें A6, तो A6 कितना होगा A प्लस, यहाँ पर 6 है तो यहाँ एक कम आता है 5D, ये ध्यान रखना हमेशा। तो A बराबर तो ऋण 10 है, 5D बराबर कितना है 4 है। अब इसको हल करें तो ऋण 10 धन 5 में 4 का गुणा करें कितना आएगा 20 आएगा। इन दोनों को हम हल करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अगला हमें क्या ज्ञात करना है A7 ज्ञात करना है। A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6D, 7 से 1 कम 6। A कितना है हमारे पास, A हमारे पास है ऋण 10 धन 6 गुणित D कितना है हमारे पास 4 है। अब इसको यदि हम हल करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास ऋण 10 धन 6 चौक 24। तो यहाँ से ये आ जाएगा 14। तो अगले पद क्या आ गए 6, 10 और 14, मतलब AP के अगले 3 पद क्या हो जाएंगे हमारे पास 6,
10 और 14 और सार्व अंतर क्या निकला हमारा? सार्व अंतर हमारा निकला है 4। तो ये होगा इसका आंसर।